हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है क्लास नाइन्थ के साइंस का। ठीक है, केमिस्ट्री पोर्शन है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम हमारा क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। टॉपिक का नाम हमारा है इवोपरेशन। टॉपिक का नाम है इवोपरेशन। व्हाट इज़ इवोपरेशन? इसके पहले कि आप यहाँ तक क्लास देखे होंगे पार्ट फोर में यहाँ तक ये क्लास देखे होंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ तक जिसको नहीं समझ में आया, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया, जो भी लाइन समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सिर्फ बस लिखिए। वो मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाना। सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है, ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको क्या करूँगा, उसका 100% है कि मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि समझा के ही आपको छोड़ूंगा। ठीक है, मेरी गारंटी रहेगी। चलिए, लेकिन कम से कम आप बताएंगे तब तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। चलिए, हम बात करते हैं आज इवोपरेशन की। व्हाट इज़ इवोपरेशन? व्हाट इज़ इवोपरेशन? अभी मैंने कल भी बताया था थोड़ा सा आपको इवोपरेशन के बारे में कि जिस प्रोसेस में लिक्विड चेंज हो जाता है गैस, जिस प्रोसेस से लिक्विड चेंज हो जाता है गैस से। ठीक है, जिस प्रोसेस में लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, उसी को हम कहते हैं इवोपरेशन कहते हैं। एक बार हम अच्छी तरीके से डिफिनेशन देखते हैं। ए सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड इवोपरेशन। बहुत अच्छी डिफिनेशन है। कुछ बच्चे जानते हैं एग्ज़ाम में क्या करते हैं, एग्ज़ाम में वो 1 पेज 2 पेज लिख देते हैं एक आंसर का, लेकिन उन्हें मार्क्स पता है क्या मिलता है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स ऐसे मिलता है। ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिलता है, दो पेज पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिलता है। लेकिन वहीं पे एक बच्चा आधी पेज का आंसर लिखता है। ठीक है, उसको पूरा फुल मार्क्स, 3 नंबर का अगर पेपर है, क्वेश्चन है, तो उसे 3 मार्क्स दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो वर्ड जो उसमें लिखते हैं ना, वो लड़का जो वर्ड लिखता है वो पूरा एकदम एग्जैक्ट वर्ड लिखता है। हम घुमाने का काम करते हैं, हम उसमें टीचर इधर पूरा पूरा बात लिख देंगे, जो मेन बात है वो हम लिखेंगे ही नहीं, और पूरा एक्स्ट्रा वर्ड उसमें भर देते हैं, पेज भर देते हैं। तो वो चीज़ें मार्क्स गेनिंग नहीं कराती हैं। ठीक है ना? तो मार्क्स गेन करना, तो देखिए यहाँ पे लाइन कैसे लिखा हुआ है, इवोपरेशन की डिफिनीशन ऐसे ही आप लिखिएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे सीधे गए लिख देंगे लिक्विड चेंज इनटू गैस इज नोन एज इवोपरेशन। उस आंसर में और इस आंसर में फ़र्क हो जाएगा ना। देखिए कैसे लिखा, ये सरफेस फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर, एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जिसमें लिक्विड जो होगा वो चेंज हो जाएगा किसमें, वेपर में, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, कोई हमें टेम्परेचर से इसमें इशू नहीं है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर में वो लिक्विड बस चेंज हो गया वेपर में, वो बस लिक्विड चेंज हो गया वेपर में। ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही, अपनी बॉइलिंग पॉइंट से कम में ही वो चेंज हो गया किसमें, लिक्विड से गैस में, तो उसको हम कहेंगे इवोपोरेशन। ठीक है, इजीली डिफिनीशन लर्न करने का ये मेथड है कि द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड चेंज इनटू गैस, ये माइंड में रखेंगे तो ये चीज़ें आप आगे की जो लिखा है ना बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ें तो हम बना के लिख सकते हैं ना। बच्चे गलत कर देते हैं, कहीं कहीं लिख देंगे लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को लिक्विड में, ऐसे ये चीज़ें गलत करते हैं बच्चे। तो आप ये गलती आपसे ना हो। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये ऑपरेशन की डिफिनीशन ऐसे याद करेंगे, द प्रोसेस बाय विच liquid change into gas and at any temperature below its boiling point। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो व्हाट, ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इवोपरेशन एंड व्हाट फैक्टर ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, व्हाट फैक्टर अफेक्ट इवोपरेशन, इवोपरेशन होता क्या है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवोपरेशन के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, प्रभाव डालते हैं, अफेक्ट कर देते हैं, उनको इवोपरेशन को अफेक्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा फर्स्ट फैक्टर है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। जैसे सपोज करिए कि इतना बड़ा एक, ठीक है, एक ये इतना बड़ा है, ठीक है, एक इतना बड़ी क्या है, ये नदी है छोटी सी मान लेते हैं, और एक इतनी बड़ी है। ठीक है, इसमें भी पानी है, इसमें भी
पानी है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसकी सरफेस एरिया कम है, ठीक है। और लिक्विड रेट ऑफ इवोपरेशन इज इंक्रीज, तो जो इसका इवोपरेशन का जो रेट होगा ना वो इंक्रीज कर जाएगा जब उसकी एरिया बढ़ेगी, जब उसकी सरफेस एरिया बढ़ेगी तो उसकी जो इवोपरेशन का जो रेट होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इतना छोटा तालाब है, ये इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसमें जो इवोपरेशन होगा उससे ज़्यादा इवोपरेशन इसमें होगा। ये कह रहा है कि एक्सपोज्ड सरफेस एरिया जो होता है, पहला देखो कौन अफेक्ट करेगा, इवोपरेशन को पहला कौन अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया करेगा, बस इतना याद करेंगे, सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरा कौन करेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर भी इंक्रीज करती है, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देगी इवोपरेशन को। अब टेम्परेचर कैसा है, मान लीजिए यहाँ पे पानी है, यहाँ पे भी पानी है, ठीक है, यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे भी पानी है, ठीक है। ये एक्सपोज्ड इन एरिया वाला एक और हम बता दें इसका, जैसे मान लीजिए आप कपड़े छत पे डालते हैं सूखने के लिए, ठीक है, ये रस्सी है और रस्सी पे आप कपड़े डालते हैं सूखने के लिए ऐसे, ठीक है। तो एकदम पास पास एकदम कपड़े को ऐसे चिपका चिपका के आप डाल दीजिए, पूरा एक ही रस्सी पे 15-20 कपड़े डाल दीजिए ऐसे, तो कपड़ा आपका सूखेगा, सूखेगा, ठीक है, लेकिन बहुत स्लो रेट से सूखेगा। इसकी सरफेस एरिया आपने बहुत पास पास कर रखी है ना, लेकिन वहीं पे आप क्या करेंगे कि एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी है ऐसे और उस पर आप कपड़ा एकदम फैला के ऐसे डाल रहे हैं, ठीक है, फैला के, इसका सरफेस एरिया यानी कि 2 कपड़ा आपने डाला, इसका सरफेस एरिया काफ़ी लंबा है, एकदम फैला दिया पूरा उसको, पूरा इसको आपने क्या किया, फैला दिया एकदम दूर तक ऐसे, तो इसकी सरफेस एरिया आपने बढ़ा दी। जब इसकी सरफेस एरिया बढ़ा दिए तो इवोपरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी ये कपड़ा आपका सूख जाएगा, ये कपड़ा क्या होगा, बहुत जल्दी आपका सूख जाएगा, वही है फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। तो पहला फैक्टर कौन अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगी तो इवोपरेशन का रेट बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटाओगे, रस्सी पे इतने बड़ी रस्सी पे ऐसे ऐसे कपड़े पसारोगे एकदम चिपका चिपका के और एकदम समेट के एक दूसरे के पास समेट के एकदम चिपकाओगे और चिपका दोगे, ऐसे ऐसे कपड़े तुमने डाल दिए तो कपड़ा तो सूखेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं सूखेगा, लेकिन जो इनका इवोपरेशन का जो रेट होगा ना वो कम हो जाएगा, इवोपरेशन का जो रेट होगा ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस एरिया में क्या बात हो रही है, सरफेस एरिया की क्या बात करना चाह रहा हूँ मैं, समझ में आया। तो व्हाट फैक्ट, ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट फैक्टर अफेक्ट इवोपरेशन, तो अब बताइएगा सीधे, द फर्स्ट फैक्टर अफेक्ट इवोपरेशन इज सरफेस एरिया, फर्स्ट फैक्टर अफेक्ट बाय इवोपरेशन इज सरफेस एरिया। सेकंड है इंक्रीज इन टेम्परेचर, देखिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, स्वाभाविक सी बात है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवोपरेशन भी क्या होगा, फास्ट होगा, मतलब अगर टेम्परेचर कम है, जैसे टेम्परेचर कम का मतलब समझ लीजिए जैसे ठंडी है, ठीक है, ठंडी का समय है और ठंडी में टेम्परेचर कम होता है, उस समय अगर आप इवोपरेशन का रेट देखें, अगर कहीं पानी बाहर गिरा हुआ है, नदी है, नाला है, ठीक है, या कपड़े हम सूखने के लिए डाल दें तो उस समय इवोपरेशन तो होता है, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन वो जो रेट होता है ना उसका जो जल्दी की बहुत स्लो होता है, जल्दी नहीं होता। लेकिन अगर गर्मी के समय देखा जाए, मई जून में के महीने में देखा जाए, अगर अब बाहर नदी है, नाला है या फिर कप क्या नाम है, ठीक है, तो कपड़े सूखने के लिए कुछ भी करने के लिए आप डाल रहे हैं, तो अगर तो जब टेम्परेचर उस समय ज़्यादा होगा, उस महीने में जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा आप बताइए, कि बहुत फास्ट वो आपका इवोपरेट हो जाएगा, बहुत फास्ट वो आपका इवोपरेट हो जाएगा और सूख जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट की बात करते हैं ह्यूमिडिटी। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है कि हमारे एयर में मॉइस्चर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, उसी को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो, अगर एयर की जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो, एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम हो, एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम हो तो इवोपरेशन फास्ट होगा, इवोपरेशन फास्ट। ये बताइए आप कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब, एयर में ह्यूमिडिटी कम होने का मतलब ये है कि वाटर वेपर नहीं होगा उस समय, और जब ऑलरेडी वहाँ पे जब वाटर वेपर रहेगा ही नहीं तो फास्ट तो होगा इवोपरेशन। लेकिन सपोज़ करिए कि अगर आपके एयर में ह्यूमिडिटी है, ठीक है, आपके एयर में ह्यूमिडिटी है वो भी हाई है, वो भी हाई है, ह्यूमिडिटी आपके एयर में हाई है, यानी कि आपके एयर में एकदम वाटर वेपर भरा हुआ होगा, आपके एयर में ऑलरेडी पहले से ही वाटर वेपर है,
तो जब आपकी जो इवोपरेशन की जो रेट होगी ना, जो आपकी इवोपरेशन की रेट होगी ना, वो लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है मोर ह्यूमिडिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर ह्यूमिडिटी लेस इवोपरेशन, मोर ह्यूमिडिटी लेस इवोपरेशन। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी एयर में लो है, ह्यूमिडिटी एयर में लो है, हमारे एयर में वाटर वेपर की मात्रा कम है, वाटर वेपर की मात्रा कम है, तो इवोपरेशन फास्ट होगा, इवोपरेशन फास्ट होगा। लेकिन हमारे एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा है, हमारा एयर में वाटर वेपर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर वेपर है बहुत ज़्यादा, तो इवोपरेशन होगा लेकिन लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, चौथा कौन अफेक्ट कर देता है? फोर्थ पॉइंट, कौन अफेक्ट करता है इवोपरेशन को? विंड। कौन करता है? विंड। अगर सपोज करिए हवा बहुत तेज़ी से बह रही है, हवा व्हेन विंड स्पीड इंक्रीज, जब विंड का जो स्पीड है वो अगर ज़्यादा हो तो इवोपरेशन भी क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। अब देखते हो ना, जब हवा बहुत तेज़ बहती है तो हमारा अगर कपड़ा छत पे सूखने के लिए डालें हैं तो इवोपरेट बहुत जल्दी कपड़ा हमारा सूख जाता है, उसका पानी जो होता है इवोपरेट हो जाता है। या बाहर नदी है, नाला है, ठीक है, कहीं पानी अगर इकट्ठा है किसी गड्ढे में, तो आप देख सकते हो वहाँ पे क्या होता है, अगर हवा तेज़ बह रही है तो बहुत फास्ट इवोपरेशन होगा, अगर धीरे धीरे बह रही है तो इवोपरेशन स्लोली होगा। ठीक है, तो मैं पूछूंगा आपसे कि व्हाट फैक्टर अफेक्ट इवोपरेशन, तो आप बताएंगे द फोर फैक्टर अफेक्ट इवोपरेशन। फर्स्ट वन इज़ सरफेस एरिया एंड सेकंड वन इज़ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट है सरफेस एरिया, सेकंड टेम्परेचर एंड फोर्थ ह्यूमिडिटी एंड थर्ड ह्यूमिडिटी एंड फोर, बस ये लाइन आप बोलेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कौन अफेक्ट करता है? सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ विंड। कितना ईजी था। हाँ, बार बार ये पूछा जाता है। इवैपोरेशन की डेफिनेशन भी आपको याद हो गया कि द प्रोसेस बाई विच लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड चेंज इनटू गैस या liquid change into water vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation। नहीं याद हो गया आपको? याद हो गया होगा सबको। ठीक है, चलिए इसके और एक डिफिनेशन है, आप लोग देखें, एक बता दूं एक्स्ट्रा चीज़ कि जो नमक वगैरह बनता है, ठीक है, नमक बनता है ना, नमक जब समुद्र में जाएंगे सी में, ठीक है, सी में वहाँ पे लोग जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं वहाँ नमक जो बनाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि समुद्र के किनारों पे एक कियारी जैसा रो बना लेंगे, ऐसे रो बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से रो बना देंगे, इसमें पानी को कलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? पानी को रोक देते हैं, पानी को रोक के यहाँ पे पूरा एक तरीके से बांध बना देंगे पूरा, पानी इसका पानी उसमें ना जाए, उसका इसमें, इस तरीके से मोटी मोटी बांध बना देंगे ऐसे, और इस पानी को छोड़ देंगे, इस पानी को क्या करेंगे? छोड़ देंगे सूखने के लिए, ठीक है, इवोपरेशन के लिए छोड़ देंगे। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे रहेगा, टेम्परेचर के हिसाब से जो मैंने फैक्टर बताया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये उसका इवोपरेशन हो जाएगा और वो वाटर जो होगा वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। वाटर क्या होगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और वो सिर्फ वहाँ पे क्या बचेगा? साल्ट के जो पार्टिकल्स, जो साल्ट होंगे वही सिर्फ वहाँ पे रह जाएंगे, वही वहाँ पे सिर्फ रह जाएंगे। तो फिर वो क्या होते हैं, उनको फैक्ट्री में लेके जाके उनका प्यूरिफिकेशन करा दिया जाता है, फिर वही नमक हमारे घरों में आता है, तो वही नमक हम खाते हैं। ठीक है, उसका प्यूरिफिकेशन अच्छी तरीके से कराया जाता है, उसमें बहुत सारे डस्टी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, रॉक होते हैं, सैंड होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं, ठीक है, तो उसका हम प्यूरिफिकेशन करा देते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इवोपरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। इवोपरेशन हमेशा क्या करता है? ठीक है, इवोपरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। ठीक है, क्यों? देखिए क्यों होता है, चीज़ें हम यहाँ पे समझते हैं क्यों होता है, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा हुआ है ना कि द cooling caused by evaporation is based on the fact that when liquid evaporates। देखिए ये कब होता है, ठीक है, कब कूलिंग होता है? जब लिक्विड इवोपरेट हो जाते हैं, जब लिक्विड इवोपरेट होते हैं तो क्या होता है? वो कूलिंग होता है। तो क्या होता है? देखा ना, द कूलिंग कॉज्ड बाय, कूलिंग क्यों होता है? जो इवोपरेशन होता है, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? जब लिक्विड क्या होंगे, फैक्ट दैट लिक्विड, व्हेन लिक्विड
इवेपोरेट्स, जब लिक्विड इवेपोरेट्स हो जाएंगे, जब लिक्विड क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेट होने का मतलब लिक्विड चेंज इनटू गैस इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है, तो जब लिक्विड इवेपोरेट हो जाएंगे तो इट टेक्स लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा ना। उस समय क्या होगा कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, मैंने कल की क्लास में आपको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ाया था, कल की क्लास में। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ाया था। तो क्या होगा, बीच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल्ड। तो उस समय क्या होगा कि हीट तो लूज हो जाएगा, हीट जो होगा वो लॉस हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो वो इसी कारण क्या बचेगा, सिर्फ कूल होगा। क्या होगा, सिर्फ कूल्ड। हमें जैसे एग्जांपल देखिए, पेट्रोल अगर अपने हाथ पे लेंगे आप, तो पेट्रोल अगर आप हाथ पे लेते हैं तो आपको लगेगा ठंडा, स्प्रिट हो गया। ठीक है, एसीटोन है। ठीक है, एसीटोन जब अपने हाथ पे लेंगे तो ये क्या होगा, हाथ पे लोगे तो ये इवेपोरेट हो जाएगा, और जब अपने हाथ पे लोगे तो ठंडा रहेगा, तो लगेगा कि ठंडा है। ठीक है, इट गेट वेपोराइज, इवेपोराइज। ठीक है, लिखा ना, ई वेपोराइज, ई वेपोराइज बाई टेकिंग हीट। हीट के द्वारा वो क्या हो जाएगा, ई वेपोराइज हो जाएगा। आवर हैंड एंड आवर हैंड फील्स कूल, जो हमारा हाथ है ना वो एकदम ठंडा महसूस होगा। ठीक है, और वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम गर्मियों के समय कॉटन क्लोथ पहनते हैं। गर्मियों के समय हम क्या पहनते हैं, कॉटन क्लोथ पहनते हैं। क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें ठंडा रहे और कंफर्टेबल हो। ठीक है, और अच्छा हो, क्यों, एक तो गुड एब्जॉर्बर है वो वाटर का। वाटर का क्या है, ये गुड एब्जॉर्बर है, वाटर को गुड एब्जॉर्बर कहा जाता है कॉटन को। ठीक है, कॉटन को वाटर का गुड एब्जॉर्बर कहा जाता है। सो इट एब्जॉर्ब द स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है वो उसे क्या करेगा, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा एंड एक्सपोज इनटू द एयर, और उसे एयर में एक्सपोज कर देगा। ठीक है, फिर फॉर द इवापोरेशन ऑफ स्वेट। ठीक है, दस कूल आवर बॉडी। ठीक है, दस कूल्स आवर बॉडी, तुम्हारी बॉडी क्या रहेगी, ठंडी। ये देखो बार बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वाई वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, क्यों हम गर्मियों के समय कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। अभी भी जब आपका टेस्ट होगा तो आपके टीचर ये क्वेश्चन देंगे कि क्लॉथ वाई वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, तो आप सीधे बताइएगा, सीधे लिखिएगा, टू कीप कूल एंड कंफर्टेबल। ठीक है, हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हमें ठंडा रखे और हमें कंफर्टेबल हो। ठीक है, और वो गुड एब्जॉर्बर है वाटर का। कॉटन जो होता है, कॉटन जो होता है वाटर का गुड एब्जॉर्बर है। ठीक है, वो वाटर को हम, जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, स्वेट मीन्स होता है पसीना जो निकलता है, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और एयर में उसे एक्सपोज्ड कर देता है, और हमारी बॉडी जो होती है क्या होती है, कूल हो जाती है। हमारी बॉडी जो होती है ठंडी रहती है, हमारी बॉडी क्या रहती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, ऑफन पीपल स्प्रिंकल water on ground during summer. This water takes heat from ground and surrounding air evaporate, thus making place cool. देखिए, स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड। ठीक है, समर के समय क्या होता है, स्प्रिंकलर का यूज़ किया जाता है। मतलब एक तरीके से अगर पाइप में पानी है तो इस तरीके से पूरा पानी जो होगा ना, ऐसे ऐसे पूरा चारों तरफ जो होंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे, समर के समय लोग ग्राउंड को क्या करते हैं, वहाँ पे इसलिए कर देते हैं ताकि जो हीट जो होता है ना, उस ग्राउंड का जो हीट होता है वो क्या होंगे, एक्सपोज्ड हो जाते हैं, और उसकी जो चारों तरफ की जो एरिया होंगी, ठीक है, वो प्लेस जो होगा वो प्लेस कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। वो प्लेस कैसा हो जाएगा, ठंडा। लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकल कराते हैं, वाटर का छिड़काव करते हैं। आप लोग देखोगे ना कि पानी वगैरह आप अपने घर के सामने, उधर गर्मी है और धूल पूरा धूप है, और आप क्या करेंगे, घर के सामने पानी छिड़कते हैं लोग ना। पानी क्यों छिड़कते हैं, पानी क्यों छिड़कते हैं, ताकि जो वहाँ की जो गर्मी होगी, जो हीट होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो हीट वहाँ पे देख, जब पानी छिड़क दोगे बाहर ना आप, तो फिर आपको कुछ समय बाद वहाँ पे ठंडा लगेगा। ठीक है, ठंडी हवाएं चलेंगी वहाँ पे। ठीक है, कूल हो जाएगा, वो प्लेस कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। वो प्लेस कैसा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, गर्मियों के समय आप ग्राउंड में पानी को अगर छिड़क देते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, लोग पानी छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं, ताकि जो वहाँ के हीट हैं, उस ग्राउंड में जो हीट हैं, ठीक है, वो इवोपरेट हो जाए, वो एयर में चले जाएँ। ठीक है, और क्या होंगे, उस प्लेस को कूल कर देते हैं। उस प्लेस को क्या होता है, वो प्लेस क्या होगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इवोपरेशन ये पूरा लास्ट टॉपिक था, इसको भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, जो कि आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और अपने फेयर कॉपी पे इसको ऐसे लिखेंगे। इसी में से जितना मैंने पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है। अगर आप थियरी पढ़ने के बाद इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो हैं एकदम एक्सीलेंट हैं चैप्टर फर्स्ट में।
चैप्टर फर्स्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है। जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ नीचे, इसमें अगर आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आप समझ जाइएगा कि चैप्टर फर्स्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए ये क्वेश्चन का है, आप इसे अंडरलाइन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आप इसे राइट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, आपको मैटर की स्टेट लिखने हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा आंसर लिखना है। विच हैज़ मोर डेंसिटी, सॉलिड का ज़्यादा होता है कि लिक्विड का ज़्यादा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अपने कॉपी पे लिखेंगे। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मैंने बताया था पार्ट 3 में बताया था। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आपको मुझे बताना है। ठीक है, कि क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज इतना, ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसको केल्विन में बताइए। मैंने बताया था ना कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, चीज़ें मैंने बताया था। ठीक है, अच्छी बात है, आपको याद है। वाई डू गैस एग्जर्ट प्रेशर, क्यों गैस प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, क्यों गैस प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। कल की क्लास में ये बताया गया था आपको, क्यों गैस प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन है। हाउ डू वी लिक्विफाई द गैस, कैसे हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। गैस को हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, जैसे ये कंटेनर है, तो इसे क्वेश्चन समझ लीजिए। ये क्या है, क्वेश्चन में अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आंसर आपको करना है। ठीक है, ये कंटेनर है, कंटेनर में ये गैस के पार्टिकल है, क्या है, ठीक है ना, गैस के पार्टिकल, ऊपर से मैंने इसको पिस्टन लगाया, और जब इसे लिक्विड दबा के लेके आऊँगा नीचे तक, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई, यानी कि अप्लाइड प्रेशर, बाई अप्लाइड प्रेशर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन तो मैं समझा दिया आपको, शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, ड्राई आइस वगैरह मैंने कल आपको बताया दिया था, आप सारे क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आएगा, आप बस क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा और बता दीजिएगा शॉर्ट कब है, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, ये शॉर्ट का हो गया। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 टाइप्स के होते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, इस तरीके से हो गए। और ठीक है, लिख लीजिए इसको, लो इस पॉज करके। ठीक है, आपको ये सब बताने हैं मुझे। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स से। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है ना। चलिए बस इतना क्वेश्चन है, ये आपको कर लेने अपने फेयर कॉपी पे। ओके, ये चैप्टर क्लोज हो गया। इस चैप्टर में सारी थियरी मैंने बता दी है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए। आपको क्वेश्चन के अगर आंसर नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सारे आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सारे आंसर मेरे पास हैं, सारे आंसर मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट जो उसके क्वेश्चन है उसके वीडियो पूरे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए। इसी क्वेश्चन में से आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में से आपके पेपर में आएंगे इस चैप्टर से। समझ में आ गया सबको। इसी से, इसके अलावा भी लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं, आंसर इन्हीं का होगा। ठीक है, लैंग्वेज बस चेंज हो जाएगा, आंसर इन्हीं में से किसी न किसी का लिखना होगा। ओके, चलिए आज की क्लास में इतना ही। चलिए बाय। और इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि मैं नई वीडियो जब अपलोड करूँ, नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड करूँ, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, चलिए बाय। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके।